नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमरिंदर मोटिवेट 2। आज मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है धर्म के प्रेरणादायक प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। वे हिमालय की तलहटी में स्थित शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में जन्मे थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी माता माया कोलियान राजकुमारी थी। कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान ऋषि बनेंगे या बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाए रखा और उनका पालन पोषण अत्यधिक विलासिता में किया। 29 वर्षों तक आरामदायक और सुखद जीवन जीने के बाद बुद्ध ने वास्तविक दुनिया का सामना किया। बाल्यकाल का अनुभव। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी उनकी मौसी ने किया। उनका बचपन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी गई। उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। उन्होंने जीवन के सत्य की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। 4 आश्रमों का प्राप्त करना। उभयगामिनी आश्रम। 12 वर्षीय सिद्धार्थ का जन्म से ही एक राजकुमार के रूप में उभयगामिनी आश्रम मिला। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में उच्च शिक्षा, आर्य संस्कृति और विविध कला विद्याओं का अध्ययन किया। सन्यासी आश्रम। 13 वर्षीय उनका दूसरा आश्रम उनके सन्यासी आवरण और रूप में जाना जाता है। जब वे राज की सुख समृद्धि को छोड़कर मंदार पर्वत के पास संयमी जीवन का आदर्श अनुसरण करने के लिए निकले। अरहंता अवस्था आश्रम। 14 वर्षीय बोध गया में बौद्ध के अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने अरहंता अवस्था आश्रम में प्राप्त की। इस आश्रम में उन्होंने संसार में संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दुखों के अंत की खोज की। वृद्धावस्था आश्रम। व्यवस्थित जीवन। अंत में बुद्ध ने वृद्धावस्था आश्रम में प्राप्ति की, जिसमें वे अपने उपदेशों का संघ द्वारा संस्थापित समुदाय के माध्यम से समाज में प्रसारित करने का कार्य किया। इस आश्रम में उन्होंने जीवन के सार्थक और संगठित रूप में धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन किया। इन 4 आश्रमों का प्राप्ति करना सिद्धार्थ के जीवन में महत्वपूर्ण चरणों को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें उन्होंने अपने अध्ययन, तपस्या और उपदेशों का माध्यम से अंततः सत्य की प्राप्ति की। मोक्ष की खोज। मोक्ष की खोज उनके जीवन के महत्वपूर्ण एवं चमत्कार घटनाक्रमों में से एक था। उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोजा। बुद्ध ने 4 आश्रमों का प्राप्ति किया, जिसमें समाधि और संन्यास से मोक्ष प्राप्त किया। ओम